बड़ी खबर भोपाल से है, जहां उच्च शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब कारनामा किया है। अब वो कारनामा क्या है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल एमपी में चपरासी ने उत्तर पुस्तिका जांच की है, यानी कि आंसर शीट को चेक एक चपरासी ने किया है। पिपरिया विश्वविद्यालय में चपरासी ने जांच की कॉपी, प्राध्यापक की बजाय चपरासी ने ही कॉपी को चेक किया। शहीद भगत सिंह सरकारी पीजी महाविद्यालय में पदस्थ चपरासी ने कारनामा किया है। प्राध्यापक की छुट्टी होने पर 5,000 लेकर चेक की है कॉपी। उच्च शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद 2 लोगों पर कार्रवाई हुई। प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा, राम गुलाम पटेल को उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबित किया। चपरासी ने स्वीकार प्राध्यापक के निर्देश पर 5,000 रुपए लेकर चेक की थी कॉपी जांचते चपरासी का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। बेहद ही हैरान करने वाला यह मामला सामने आया है, जहां चपरासी ने आंसर शीट को चेक किया और इस चेकिंग के लिए उसे 5,000 रुपए मिले थे। उच्च शिक्षा विभाग में यह अजीबोगरीब कारनामा हुआ है, जहां एमपी में चपरासी ने उत्तर पुस्तिका की जांच की। तो चपरासी ने ही कॉपी चेक कर दी। पिपरिया विश्वविद्यालय में चपरासी ने यह कॉपी चेक की है और कॉपी चेक करने के लिए 5,000 रुपए मिले हैं। प्राध्यापक की बजाय चपरासी ने आंसर शीट को चेक किया। हैरान करने वाला यह मामला, प्राध्यापक की छुट्टी होने पर उसने 5,000 रुपए दिए क्योंकि काम पूरा नहीं था, यानी कि आंसर शीट को अभी पूरी तरह से चेक नहीं किया था। लेकिन अध्यापक साहब तो छुट्टी पर थे और इसीलिए उन्होंने चपरासी को 5,000 रुपए देकर अपना काम करवाया, यानी कि बच्चों की आंसर शीट ही चपरासी ने चेक की। उच्च शिक्षा विभाग में यह अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। हालांकि इस पर एक्शन भी हुआ और एमपी में चपरासी ने जांच की है ये आंसर शीट। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष जी का करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? बड़ा ही हैरान कर रहा है ये मामला। ये वीडियो भी वाकई हैरान करने वाली है कि 5,000 रुपए लेकर चपरासी आंसर शीट चेक कर रहा है बच्चों की। देखिए, अगर ये मामला है कि चपरासी कॉपी चेक कर रहा है तो निश्चित रूप से ये शर्म की बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उड़ाई जा रही है, वो आपके सामने है। किस प्रकार से एक कॉलेज में चपरासी के द्वारा कॉपी चेक कराई जा रही है, इससे आप शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में समझ सकते हैं कि शिक्षा को किस स्तर पर यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रचार, यहाँ के प्रधानाध्यापक और ये सिस्टम ले जाना चाहता है। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मामला है, इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला पूरा घटा है, ये मामला बाहर आया है, तो मानता हूँ कि ये मामला जो है वो राजनीति से ओतप्रोत है। भारतीय जनता पार्टी के लोकल के वहाँ जिस जगह का ये मामला है पिपरिया का, वहाँ के शहीद भगत सिंह कॉलेज का, जिसमें आपसी टकराव की वजह से ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जो है इसमें सामने आई है। और इस घटना के जो वास्तविकता में दोषी हैं, मैंने इसके पूरे कागज और सारी चीजें चेक भी करी हुई है। इसमें जो नोडल अधिकारी जिसको शंकर साहब विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था, जो नोडल अधिकारी शंकर साहब विश्वविद्यालय द्वारा जिनको बनाया गया था, वो अभी तक निलंबित नहीं हुए हैं। उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रचार पे इस पे कार्रवाई हुई है, एक और शिक्षक पे इस पे कार्रवाई हुई है, लेकिन जिनको कार्रवाई जिनके ऊपर होनी चाहिए उनके ऊपर अभी भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, आशुतोष जी आप बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ प्रांत मंत्री एबीवीपी के केतन चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख केतन जी का करेंगे और केतन जी से भी उनका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पूरे मामले में। लेकिन केतन जी, ये वाकई हैरान करता है और आप प्रांत मंत्री हैं एबीवीपी के, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? क्या एक्शन लेना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे बच्चों की ओर से भी? हेलो, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, आप तक आवाज पहुंच रही है केतन जी? जी 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 आ रही है।
बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद शुरू से ही ऐसे अपने स्थापना काल से छात्रों के विषयों को लेकर आवाज उठाता रहा है जी। और जैसा ये विषय भी ध्यान में आया कि कैसे एक छात्र की परीक्षा के संग खिलवाड़ जैसा काम यहाँ पिपरिया महाविद्यालय में देखने में आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की कॉपी जांचने का अधिकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वहां परीक्षा की कॉपियों को जचवाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी समझ में आता है और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी लापरवाही भी ध्यान में आती है। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया और विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग रखी कि इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन अभी हास्यास्पद मेरे को ये लग रहा है कि अभी कल ही मेरे को वहां से नगर इकाई से बताया कि भैया विद्यार्थी परिषद के विरोध में एनएसयूआई ने ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन जिन लोगों की जांच में गड़बड़ी पाई गई उन लोगों के समर्थन में था। तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि एनएसयूआई जैसा छात्र संगठन कैसे एक भ्रष्टाचार के समर्थन में उतर सकता है। जी आशुतोष, जवाब देना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। हमारे प्रिय मित्र को शायद जानकारी नहीं है वहाँ की लोकल मामलों की। असल में जिन प्रचार पे वहाँ पर कार्रवाई हुई है, मैंने आपसे फिर कहा कि जो नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए थे उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है परीक्षा कंडक्ट कराने की। उन्हीं के पास पैसा आता है, वही तय करते हैं कि किसके पास उत्तर पुस्तिका जाएगी जी। तो निश्चित तौर पर नोडल अधिकारी पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जिन प्रिंसिपल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, उनके गुंडों को, उनके बदमाशों को, भारतीय जनता पार्टी के वहां के विधायक प्रतिनिधियों को आने से प्रिंसिपल रोकता है अपने कॉलेज कैंपस में, तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में इस मामले को ले जाकर उस प्रिंसिपल को हटाने की बात करती है। इस प्रिंसिपल को जिसको हटाया गया उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है, जिसकी शिकायत वो जो है जिला कलेक्टर को, जिला एसपी को करते हैं। उसके बाद भी 4 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उसको जो सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद वह प्रचार जो है कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से जो है अपना निलंबन वापस लेके आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक खराब ना होने के कारण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को उस प्रिंसिपल का समर्थन न करने के कारण जो है उसको निलंबित करा के लाते हैं। एनएसयूआई इस बात के समर्थन में है कि जो उसके वास्तविक दोषी हैं उनको जो है उस पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों की वास्तविकता में जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों ने वास्तविकता में एक कृत्य किया है, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन लोगों पे कार्रवाई कराई जाए। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में अगर कोई भी व्यक्ति लिप्त है तो जो है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों का हमारे ठीक है। इसका जवाब केतन जी से लेंगे जरूर। केतन जी कह रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए, अगर हम उस कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं, हम ऐसे विद्यार्थी परिषद की भी मांग है और विद्यार्थी परिषद ने अभी भी आपके सामने ये नहीं कहा कि हम क्या बोलते हैं किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आशुतोष जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तो क्या है, एनएसयूआई स्वयं कांग्रेस प्रेरित छात्र संगठन है, तो वो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ सकता। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जहां से आती है, आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे तो उसमें कई सारे राजनीतिक लोग हैं, तो उनको दूसरे छात्र संगठन राजनीतिक प्रेरित ही लगते हैं। जबकि मैं आज बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, 49 से काम कर रहा है। जिस पार्टी का होने का ये हमको बार बार आरोप लगाते हैं, उसकी स्थापना 1980 में हुई। तो विद्यार्थी परिषद का ऐसे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। लेकिन ये आशुतोष जी इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि ये एनएसयूआई और कांग्रेस का क्या संबंध है, ये सबके समक्ष है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का आरोप, तो आप पिछले लंबे समय से देखेंगे तो ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ भाजपा की सरकार है और हमारा उनसे लेना देना है। लेकिन लंबे समय से विद्यार्थी परिषद ने पिछले कुछ समय में यहाँ होने वाले भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम किया, चाहे वह आरजीपीवी का घोटाला हो, एमपी ऑनलाइन में गड़बड़ी का मामला हो। विद्यार्थी परिषद ने पिछले 6 महीने में बड़ी मुखरता के संग इन सारे विषयों को उठाया है। पिपरिया में भी हमने उठाया और हम केवल विषय उठाते हैं, सरकार जांच करती है, सरकार जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करती है। बिल्कुल, और कार्रवाई हो भी रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन अभी भी बेहद ही हैरान करता है ये पूरा मामला, जहां पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कॉपी की जांच कर रहा है। एमपी में चपरासी ने जांच कर दी उत्तर पुस्तिका।